छत्तीसगढ़ के रायपुर में एसी में ब्लास्ट, ऑफिस संचालक और एक महिला कर्मचारी की मौत, 2 लोग घायल। अचानक हुए धमाके से दहशत में आए लोग। दिल्ली के शहादरा में एटीएम में लगी आग, सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां, आग पर पाया काबू। कानपुर के बेकनगंज में कपड़ा गोदाम में लगी आग, घनी आबादी के बीच बेसमेंट में बना था गोदाम। फायर ब्रिगेड ने काफी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। वाराणसी में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ स्थित हॉस्टल के पास लगी आग, हॉस्टल के पास झाड़ियों में आग लगने से मचा हड़कंप, छात्रावास के सभी छात्र सुरक्षित। कानपुर में 4 महीने पहले किडनैप कारोबारी की पत्नी का कंकाल मिला, वीआईपी रोड डीएम कंपाउंड के ऑफिसर्स क्लब परिसर के भीतर यह कंकाल मिला। 24 जून को गायब हो गई थी महिला, ग्रीन पार्क स्टेडियम में जिम करने के दौरान गायब हुई थी। आरोपी जिम ट्रेनर ने किया खुलासा, हत्या के बाद शव को दफना दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे रेडियो के जरिए मन की बात कार्यक्रम करेंगे। हर महीने प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम का ये 115वां एपिसोड। गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर होंगे। राज्य में बीजेपी सदस्यता अभियान की करेंगे शुरुआत। भारत बांग्लादेश सीमा पर बने यात्री टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन करेंगे। पंजाब में खाद की कमी के मुद्दे पर जेपी नड्डा से सीएम भगवंत मान ने मुलाकात की। इससे पहले प्रहलाद जोशी गृह मंत्री से भी बातचीत हो चुकी है। पंजाब को 4,80,000 मीट्रिक टन डीपीए चाहिए। इधर एनसीपी एससीपी के अध्यक्ष शरद पवार बोले, ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होगा। महाविकास आघाड़ी के लिए एक घटक के रूप में जो भी फैसला किए जाएंगे उन्हें लागू करना सभी की जिम्मेदारी है। महाराष्ट्र में अंधेरी पश्चिम सीट से टिकट दिए जाने पर कांग्रेस नेता सचिन सावंत नाराज, कहा वो लड़ना चाहते थे बांद्रा पूर्व सीट से, बांद्रा पूर्व सीट गई है शिवसेना उद्धव गुट के खाते में। एनसीपी एससीपी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने कहा, विधानसभा चुनावों के लिए महाविकास आघाड़ी के घटकों के बीच सीट बंटवारे को लेकर अभी भी नहीं बनी है बात। महाराष्ट्र में नवाब मलिक ने बढ़ाई डिप्टी सीएम अजित पवार की मुश्किलें, मानखुर्द शिवाजी सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई। कहा अगर एनसीपी नहीं देगी टिकट तो वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। महाराष्ट्र में चुनाव से एन पहले बीजेपी को लगा बड़ा झटका। वासिम से बीजेपी के पूर्व विधायक राजेंद्र पाटनी के बेटे नायक पाटनी एनसीपी शरद गुट में शामिल हुए। महाराष्ट्र में बीजेपी ने जारी की 22 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट। अब तक 121 उम्मीदवार के नामों का ऐलान हो चुका है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की। प्रधानमंत्री मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ समेत कुल 40 लोग। महाराष्ट्र में बीजेपी नेता आशीष शेलार ने एबीपी न्यूज से कहा कि पार्टी को राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे का प्रचार करना चाहिए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की 16 उम्मीदवारों की लिस्ट। पहली लिस्ट में 48 और दूसरी लिस्ट में 23 उम्मीदवारों के नाम है। कुल 87 नामों का ऐलान। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए शरद पवार की पार्टी ने जारी की 22 प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए 3 और उम्मीदवारों का ऐलान किया। पार्टी अब तकरीबन 83 उम्मीदवारों के नाम पर की घोषणा कर चुकी है। झारखंड विधानसभा चुनाव पर बोले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, राज्य की जनता खड़ी है इंडिया गठबंधन के साथ। यूपी में उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने जारी की स्टार प्रचारकों की सूची। अखिलेश, डिंपल समेत पार्टी के कुल 40 नेता होंगे प्रचारक। जेल में बंद आजम खान का नाम भी सूची में। समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव का बीजेपी पर हमला, कहा देश में नफरत और बांटने की राजनीति करती है बीजेपी। वायनाड की जनता को प्रियंका गांधी ने लिखी है चिट्ठी, जीत के लिए जनता से मांगा आशीर्वाद। लिखा, आपका प्रतिनिधित्व करना सम्मान की बात है, मुझे सांसद चुनिए, आपकी आभारी रहूंगी। बिहार में शराबबंदी कानून पर आरजेडी की तरफ से उठाए जा रहे सवाल, जेडीयू ने किया पलटवार। कहा लोकसभा चुनाव में आरजेडी ने शराब कंपनियों के इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चुनावी चंदा लिया। शराब कंपनियों से चंदा लेने के जदयू के आरोप पर तेजस्वी यादव ने किया है पलटवार। कहा, बिहार सरकार शराब माफिया में मिलीभगत बिना सबूत के आरजेडी पर आरोप लगा रही है जदयू। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की चुनावी पदयात्रा जारी, बीजेपी पर हमला बोला। कहा, अगर सत्ता में आई बीजेपी तो सभी स्कूल्स और मोहल्ला क्लिनिक को बंद कर देगी, बर्बाद कर देगी।
बीजेपी नेता ब्रजभूषण शरण सिंह ने अरविंद केजरीवाल पर हुए कथित हमले को लेकर के कहा कि केजरीवाल हैं ड्रामेबाज, लोगों से सहानुभूति के लिए अपने ऊपर खुद करवा लिया होगा हमला। पूर्व वित्त मंत्री राघव जी को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत। यौन शोषण मामले में मिली क्लीन चिट। 11 साल पहले यौन शोषण के मामले में दर्ज हुआ था एफआईआर। ताजमहल पहुंचे अयोध्या पीठाधीश्वर महंत परमहंस आचार्य का बयान। ताजमहल को बताया प्राचीन शिव मंदिर, कहा वे शाहजहां का नाम भी नहीं लेना चाहते। और महाराष्ट्र के पुणे पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले, लेह लद्दाख में भारत चीन सीमा पर 2 वजहों से हुआ समझौता, हम अपनी बात पर अड़े रहे, सेना डटी रही, साथ ही कूटनीति भी काम आई। हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारों को लगा बड़ा झटका। रोजगार देने का वादा कर सत्ता में आई सुक्खू सरकार ने सरकारी विभागों में 2 साल से खाली पड़े सभी सरकारी पदों को किया समाप्त। कई सरकारी नौकरियां खत्म करने के हिमाचल सरकार के फैसले पर बीजेपी ने उठाए सवाल। सुक्खू सरकार के कार्यकाल में राज्य के बिगड़े हालात, राज्य में 7 लाख से ज्यादा युवा बेरोजगार। पीलीभीत में बीजेपी विधायक और ब्लॉक प्रमुख के बीच नोकझोंक। क्षेत्र पंचायत सदस्यों के बोर्ड बैठक में करप्शन के आरोपों को लेकर हंगामा। दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने बीजेपी पर तंज कसा, कहा बीजेपी प्रदूषण फैलाने वाली पार्टी, सिर्फ ड्रामा करके ही प्रदूषण का किया जा सकता है और नितारक, सभी को मिलकर काम करने की जरूरत है, ड्रामे से कुछ नहीं होगा। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय बोले, दिल्ली प्रदूषण के लिए अगले 15 दिन बेहद अहम है। केंद्र सरकार के साथ हुई अहम बैठक में शामिल हुए गोपाल राय। बढ़ते प्रदूषण पर भारतीय जनता पार्टी के नेता शाजी एलमी ने कहा है कि दिल्ली की जनता सांस नहीं ले पा रही है। यमुना नदी पर जहरीला जाग तैर रहा है। नदी के लिए आए 3000 करोड़ रुपए कहां गए? जांच के लिए दिल्ली के आरएमएल अस्पताल पहुंचे दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा। चेकअप के बाद डॉक्टर्स की सलाह पर घर वापस लौटे। पंजाब के मोगा में बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर किसानों ने किया प्रदर्शन। किसानों ने कहा, मांगे पूरी होने तक जारी रहेगा हल्ला बोल। मंडियों के हालात सुधारने और खाद आसानी से मुहैया कराने की मांग। पराली जलाने का मुकदमा और धान खरीद को लेकर के पंजाब के कई जिलों में जारी है किसानों का हल्ला बोल। पंजाब में एक बार फिर किसानों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। पराली जलाने को लेकर के एफआईआर और धीमी गति से चल रही धान खरीद को लेकर के अमृतसर में किसानों का हल्ला बोल। यूपी एटीएस प्रदेश के सभी गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की जांच करेगा। अवैध फंडिंग की भी होगी जांच। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के मेंढर में सुरक्षा बलों की कार्यवाही। आतंकी ठिकानों को किया ध्वस्त। सेना और पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन। मेंढर में सुरक्षा बलों को मिली थी आतंकी ठिकानों की जानकारी। सेना ने आतंकी ठिकानों का पता लगाकर उन्हें ध्वस्त किया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का बयान आया सामने, कहा सुरक्षा बलों ने उभरते खतरों से निपटने के लिए नई रणनीति तैयार की है। कश्मीर में बहाए गए बेगुनाहों के खून की हर बूंद का बदला लिया जाएगा। जम्मू कश्मीर में हुई आतंकी घटना पर आईजीपीएसएफ का बयान। सुरक्षा बल समन्वय के साथ काम कर रहे हैं। खतरे का विश्लेषण कर तैयार कर रहे हैं भविष्य की घटनाओं को रोकने की योजना। लखनऊ में चेकिंग के दौरान ट्रैफिक पुलिस कर्मी के साथ हाथापाई की घटना। स्कूटी सवार युवक पर हाथापाई का आरोप है। चेकिंग के दौरान स्कूटी को रोकने पर विवाद हुआ था। महाराष्ट्र छत्रपति संभाजी से सामने आई हैरान करने वाली तस्वीर। स्कूल जाने के लिए थर्माकोल राफ्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं छात्र छात्राएं। लखनऊ में पुलिस कस्टडी में युवक की मौत का मामला। परिजनों की तहरीर पर 3 नामजद अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज है। पुलिस की पिटाई से युवक की मौत का आरोप है। लखनऊ में युवक की मौत से गुस्साए लोगों ने जाम लगाया। लोहिया अस्पताल के सामने काफी देर तक होता रहा हंगामा। बिहार के गोपालगंज में चाकू मारकर युवक की हत्या। गुस्साए लोगों ने 8 घंटे तक प्रदर्शन किया। घटना से गुस्साए लोगों ने आगजनी की बाजार भी बंद किया। गुजरात एटीएस ने राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामले में युवक को गिरफ्तार किया। पाकिस्तानी एजेंट के साथ साझा की जानकारी। पोरबंदर का युवक पंकज कोटिया पाकिस्तान को दे रहा था सूचनाएं। व्हाट्सएप के जरिए पाकिस्तानी लड़की से करता था बातचीत। कोस्ट गार्ड के बारे में साझा कर रहा था सारी जानकारी। यूपी के महोबा में सामने आया लव जिहाद का मामला। युवक ने अपना धर्म छिपाकर लड़की को किया गुमराह। और दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बम की धमकी का मामला। दिल्ली पुलिस ने शुभम उपाध्याय नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है। सुर्खियां बटोरने के लिए सोशल मीडिया के जरिए एयरपोर्ट पर बम होने की धमकी दी। राजकोट के होटल को बम से उड़ाने की धमकी मिली। 10 होटल के पास ये मेल आया। शहर के 5 नामी होटल्स भी इसमें शामिल।
यूपी के चित्रकूट में रेल ट्रैक किनारे बेहोशी की हालत में मिले नर्स। नर्स के शरीर पर चोट के निशान, परिजनों ने जताई गैंगरेप की आशंका। दिवाली करीब आते ही बागपत में खाद्य सुरक्षा विभाग सक्रिय हुआ। दुकानों पर मिले 2 क्विंटल नकली गुलाब जामुन। यूपी के श्रावस्ती में मिठाई की दुकानों पर छापेमारी, खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने की शहर की दुकानों की जांच। गोरखपुर में पनीर खोया बनाने की फैक्ट्री पर छापा, हानिकारक केमिकल से तैयार किया जा रहा था वनस्पति घी। लखनऊ में पकड़ा गया नकली खोया, 6.5 क्विंटल केमिकल से बना खोया बरामद हुआ। दीपावली के मौके पर सप्लाई की योजना थी। त्योहारी सीजन में पटना एयरपोर्ट पर खासी भीड़, डिमांड बढ़ने पर फ्लाइट के टिकट के दाम बढ़े। छठ को लेकर के दिल्ली रेलवे स्टेशन पर खासा तैयारियां, भीड़ को कंट्रोल करने के लिए किए गए खास इंतजाम, ग्रीन और रेड कार्पेट बिछाकर भीड़ को नियंत्रित करने की योजना है। प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू होने वाले महाकुंभ को लेकर तैयारियां, रेलवे की तरफ से तैयारियों को शुरू किया गया। कुशीनगर के एसपी संतोष मिश्रा का वीडियो वायरल है। पीस कमेटी की मीटिंग के दौरान बोले, जिन लोगों में गर्मी है उनकी गर्मी में खुद आकर कराऊंगा शांत। मुंबई में फेयरलेस मिडनाइट रन अभियान शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में घरों से निकली महिलाएं। राघव चड्ढा परिणीति के घर पहुंचे शंकराचार्य, अभिमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती। राघव परिणीति ने लिया शंकराचार्य का आशीर्वाद। इस बार अयोध्या दीपोत्सव में जलेंगे 25 लाख दिए, 1100 लोगों के लिए सामूहिक आरती की व्यवस्था। 28 अक्टूबर से शुरू हो जाएंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम। और टेस्ट सीरीज के दूसरे मैच में न्यूजीलैंड की जीत। न्यूजीलैंड ने भारत को दूसरे टेस्ट में 113 रन से हराया। 3 टेस्ट मैचों की सीरीज में न्यूजीलैंड ने 2-0 की अजय बढ़त बनाई है।